राधे। आप सभी का राधे सखिया चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि और विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। जैसे कि अब संक्रांत का कल 14, कुछ लोग 14 को मनाएंगे, कुछ 15 को मकर संक्रांति आ रही है। इसका बड़ा ही महत्व है। इसमें कुछ हम नेक चार लेते हैं और उन नेक चारों को करते हैं। उसमें एक नेक चार है कि हम ये मांग से दूर लें, अमर सुहाग की कहानी ले। ये सकरात से लेकर सकरात तक 1 साल की जाती है। इसमें आप इस कटोरी में जैसे सिंदूर घोल के रख लें या इस तरीके से एक मांग भरनी ले लें। उसमें क्या करें कि आप माता रानी को इस तरीके से एक टीका लगाएं और उसके बाद 7 बार मांग भरें, 4 5 6 7। और उसके बाद आशीर्वाद लेने के लिए उनके चरणों से लगा के अपनी मांग में और अपने माथे पे बिंदी लगा लें। और उसके बाद अमर सुहाग की कहानी कहें। उसके लिए आप माता रानी के आगे फूल रखें, भोग रखें, प्रसाद रखें, जो भी कुछ आपके पास हो वो आप या तो हर महीने की संक्रांति को कर सकते हैं या हर महीने की 14 तारीख को कर सकते हैं, या आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। और इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है कि एक सेठ सेठानी थे। उनके एक लड़की थे, वह बहुत चंचल स्वभाव की थी। एक बार वह अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई तो मंदिर में जा पहुंची। वहां पर कुछ औरतें अमर सुहाग की कहानी सुन रही थी। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा कर रही थी। उसने भी उसको पर कहानी को ध्यान से सुना और वो बैठी औरतों से पूछा कि ये आप क्या कर रही हैं और आप भगवान भोलेनाथ और माता रानी की पूजा अर्चना कर। उन्होंने कहा कि हम माता भोलेनाथ और माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं और अमर सुहाग की कहानी सुन रहे हैं। वह इतनी चंचल थी कि मन में ही अमर सुहाग के व्रत करने की इच्छा हुई। हालांकि वह शादीशुदा नहीं थी, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि अब मैं इस व्रत को करूँगी और उधर अमर सुहाग की कहानी भी सुनूंगी। कुछ दिनों तक तो उसने कहानी सुनी, लेकिन अपने चंचल स्वभाव के कारण कुछ दिनों पश्चात वह भूल गई और धीरे धीरे उसका विवाह योग्य हुई। तो उसके माता पिता ने उसका विवाह एक बहुत ही योग्य वर्ग के साथ कर दिया। ससुराल तो बहुत संपन्न था, घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, धन धान्य से सब कुशल था। लेकिन शादी के अगले दिन ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब गाँव वाले उसके पति के शव को ले जाने के लिए जाने लगे तो वह अपने पति के शव को नहीं ले जाने देती। कहती है, नहीं, मैं अपने पति के शव के नहीं ले जाने दूंगी। सभी गांव वाले, घर वाले उसे बहुत समझाते, लेकिन उसने भगवान की माया की इसको कोई नहीं झुका सका और सब व्यक्ति चले गए, वापस चले गए। लेकिन वह हट पकड़ ली कि मैं अपने पति को नहीं ले जाने दूंगी। तो उसने अपनी सासू माँ से कहा कि मैं अपने पति के शव को नहीं ले जाने दूंगी, मुझे गांव के बाहर एक कुटिया बना दीजिए, वहां पर अपने पति के साथ रहूंगी। ससुराल वाले उसे पागल समझते थे, लेकिन उसकी जिद के आगे कुछ नहीं कर सके। अब गांव के बाहर उनके इसके लिए कुटिया बना दी। वह कुटिया में अपने पति के सबके साथ रहने लगी। रोजाना सुबह उठकर सबकी साफ सफाई करके उसके पास ही भूखी प्यासी बैठी रहती। ससुराल वाले उसे बचा कुचा थोड़ा बहुत खाना खिला देते, तो वही खाकर उसका गुजारा चल रहा था। वह बैठी बैठी अपने भाग्य को कोसती और अपनी माता पार्वती से विनती करती कि आखिर मुझे किस पाप का दंड मिला है। उसे इस कारणा से माता पार्वती प्रकट होकर कहती हैं कि तूने अपने चंचलता वश तूने यह व्रत तो शुरू किया, लेकिन उसको पूरा नहीं किया, इसलिए तेरे को ये दुख प्राप्त हुआ है। तो वो कहने लगी कि अब इसका कोई उपाय बताइए माता रानी। तो उसने कहा कि इसका उपाय तो यही है कि तू ना दोबारा से अमर सुहाग की कहानी सुन। अब वह दोबारा से अमर सुहाग की कहानी सुनने लगी। अमर सुहाग की कहानी सुनते सुनते उसके पति जीवित हो गया। अब उसने कहा कि मैंने अमर सुहाग की कहानी सुनी है, तो मैं अब इसका उद्यापन भी करूंगी। इधर उसके सास ससुर जो उसको बचा कुचा खाना देने आते थे, एक दिन उसकी ननद आई। उसने देखा कि भाभी तो भाई के साथ बातें कर रही है, चौपड़ खेल रही है,
खूब खाना पीना बना रही है। उसने अपनी माँ से जाके कहा तो सभी उससे मिलने के लिए आ गए और कहने लगे कि ये तुमने कैसे किया, कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने बचपन में चंचलता बस मंदिर में औरतों से अमर सुहाग की कहानी सुनी थी, लेकिन उसको कहानी को बीच में ही छोड़ दिया, जिसके कारण माँ पार्वती मेरे से कुपित हो गई। लेकिन अब मैंने दोबारा से अमर सुहाग की कहानी सुनी है। मैं 1.25 महीने तक अमर सुहाग की कहानी हर रोज़ सुनूंगी, हर रोज़ व्रत रखूंगी। लेकिन हम हर रोज़ तो व्रत नहीं रख सकते, तो इसलिए हम अमर सुहाग की कहानी महीने में एक बार कहेंगे, ये इस तरह का संकल्प लेंगे और 1 साल तक कहेंगे। अब सभी ऐसे ही करने लगे, अमर सुहाग की कहानी 1 साल का संकल्प लेकर हर 14 तारीख को या संक्रांति के दिन अमर सुहाग की कहानी सुनने लगे, माता पार्वती का श्रृंगार करने लगे और उस दिन व्रत रखने लगे। इस तरह से जैसे उसको अमर सुहाग मिला, वैसे माता पार्वती हमको अमर सुहाग दे। इस तरीके से कहानी सुननी है। आप घर में भी कर सकते हैं और मंदिर में जाकर भी माता रानी का श्रृंगार कर कर और अमर सुहाग की कहानी सुन सकते हैं। लेकिन आपको एक ही पूरे साल के लिए 1 या 2 ही, उसी से ही आपको एक ही से लेके मांग बढ़नी है और उसी को लास्ट में अपने पास अमर सुहाग का प्रसाद समझ कर रखना है। इसी से आप हर रोज़ मांग भरेंगे, हर 14 को या संक्रांति के दिन मांग भरेंगे और लास्ट में जो सिंदूर बचेगा अपने सिंदूर में मिलाकर अमर सुहाग की कहानी के माता रानी का आशीर्वाद समझ कर ले लेंगे। और उस दिन, जिस दिन आप ये अमर सुहाग की कहानी सुनेंगे, चाहे 14 तारीख को या मकर संक्रांति के दिन, उस दिन आप व्रत रखेंगे। व्रत में आप मीठा भोजन भी कर सकते हैं, नमक का भी खा सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हैं। और साथ में जब लास्ट वाले दिन अमर सुहाग की कहानी पूरी होने के बाद अगली संक्रांति पे आप माता रानी को श्रृंगार का सामान पहनाएं, चुन्नी पहनाएं, लहंगा पहनाएं, भोले बाबा को कपड़े पहनाएं, वस्त्र पहनाएं और अमर सुहाग की कहानी कहें। जिस प्रकार से उस चंचल लड़की को अमर सुहाग मिला, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को अमर सुहाग जरूर देना माता रानी, और हमारी सभी दुख दूर करना। बोलो पार्वती मैया की जय। इसके बाद आप शिव चालीसा कर सकते हैं, शिव जी भगवान की आरती कर सकते हैं, कथा कीर्तन कर सकते हैं। अमर सुहाग की कहानी हमें जरूर करनी चाहिए और जरूर सुननी चाहिए। बोलो शिव जी भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और साथ में अपना अच्छा या बुरा जो भी है नोटिफिकेशन हमें ज़रूर दें। इसी तरह की आपको छोटी छोटी जानकारियाँ हर तीज त्यौहार के बारे में, हर चीज़ के बारे में मिलती रहेंगी। बोलो राधे राधे।